दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसी ताकत लगी है जो सिर्फ ताकत ही नहीं, भविष्य की परिभाषा है। ये कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, ये है भारत का आत्मनिर्भर सपना तेजस MK2। हर हफ्ते इसमें कुछ नया जुड़ रहा है, हर अपडेट इसे और भी घातक बना रहा है। अब सवाल उठता है, क्या कोई फाइटर जेट स्मार्टफोन की तरह अपडेट होकर हर हफ्ते और मजबूत बन सकता है? क्या कोई ऐसा जहाज हो सकता है जो खुद को लगातार बेहतर करता रहे? आज की तारीख में जवाब है हाँ, और वो जहाज है भारत का तेजस MK2। कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और विजन का मेल है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाने में पसीना, तपस्या और संकल्प की स्याही लगी है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया ने नहीं की थी। कभी लोग हंसते थे कि भारत लड़ाकू विमान नहीं बना सकता। तेजस MK1 आया और दुनिया को बताया कि हम बना सकते हैं। अब MK2 आ रहा है, और ये न केवल बताएगा बल्कि दिखाएगा कि हम बाकी देशों से भी आगे निकल चुके हैं। तेजस MK2 के डिजाइन में भी बेजोड़ इनोवेशन हुआ है। इसके आगे लगे होंगे कैनर्ड छोटे पंख जो इसे हवा में और भी घातक बना देंगे। दिशा बदलना, तेज टर्न लेना, चकमा देना, यह सब इसके लिए बच्चों का खेल होगा। दुश्मन आसमान में इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। यह है भारत का हवाई छलावा, तेज, फुर्तीला और जानलेवा। पर असली खेल इसके भीतर छुपा है। तेजस MK2 का मिशन कंप्यूटर। यह कोई साधारण कंट्रोल सिस्टम नहीं, बल्कि डिजिटल जादूगर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह खुद ब खुद स्मार्टफोन की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट ले सकता है। यानी अब नया फीचर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट भेजो, सिस्टम में डालो और तेजस हो जाता है और भी ताकतवर। इसका ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम इसे बेहद फ्लेक्सिबल बनाता है। आप जैसे लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हो, वैसे ही इसमें नए हथियार, सेंसर या तकनीकें जोड़ी जा सकती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तेजस MK2 होगा AI से लैस, यानी इसमें होगा एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक पायलट, एक ऐसा कंप्यूटर दिमाग जो असली पायलट के साथ मिलकर फैसला लेगा। जरा सोचिए, हवा में दुश्मन का हमला हो और तेजस का इलेक्ट्रॉनिक पायलट खुद से सुझाव दे कि किसे पहले गिराया जाए, कैसे बचा जाए और अगला कदम क्या हो। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह भविष्य है। कॉकपिट की बात करें तो वहां भी सब कुछ बदल गया है। अब पायलट के सामने होगा एक वाइड एरिया टच स्क्रीन डिस्प्ले, एक ही जगह सारे रडार, सेंसर, नक्शे और मिशन डिटेल्स, सब कुछ एक नजर में। निर्णय लेना आसान, ऑपरेशन करना और आसान। स्टिक भी अब साइड में होगी, जिससे उड़ान और कंट्रोल दोनों सहज बनेंगे। सेंसर्स की बात करें तो इसमें लगेगा देसी उत्तम AESA रडार, जो किसी भी हालत में काम करेगा, चाहे बारिश हो, धुंध हो या अंधेरा। दुश्मन का कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और तेजस उसे देख लेगा। साथ ही होगा इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम, जो इंजन की गर्मी पकड़कर छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालेगा। ऊपर से मिसाइल अलर्ट सिस्टम। तेजस चौकस है, हर खतरे के लिए तैयार। अब जरा सोचिए, ये जहाज सिर्फ देखता सुनता ही नहीं, वार भी करता है जबरदस्त तरीके से। इसमें होंगे 11 हार्ड पॉइंट्स, जहां मिसाइल, बम, रॉकेट्स लटकेंगे। करीब 6.5 टन हथियार लेकर उड़ सकता है ये। एस्ट्रा मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइल और आने वाले कल में ब्रह्मोस NG जैसी भारी मिसाइलें भी। यानी एक छोटा सा पैकेट, लेकिन धमाका इतना बड़ा कि दुश्मन का नामो निशान मिटा दे। और ये सब सिर्फ हथियार या इंजन की बात नहीं है। ये भारत की जिद, उसका जुनून और आत्मनिर्भरता की उड़ान है। LCA प्रोजेक्ट में देरी हुई, आलोचना भी खूब हुई, लेकिन DRDO, ADA, HIL जैसे संस्थानों ने हार नहीं मानी। आज जब तेजस MK2 अपने पंख फैला रहा है, तो उसमें हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत, कोडर्स की रातों की जागी हुई आंखें और इंजीनियरों का पसीना शामिल है। ये किसी एक का नहीं, पूरे भारत का सपना है, और अब ये सपना दुनिया की सरहदें पार करने को तैयार है। अप्रैल 2025 रियो डी जनेरो, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस शो, और वहां पहली बार भारत का तेजस हिस्सा लेगा। ब्राजील की वायुसेना इस फाइटर जेट में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। उनके कमांडर तक कह चुके हैं कि यह उनके पुराने विमानों का बेहतरीन विकल्प बन सकता है। लेकिन दोस्तों, असली कमाल तो तब होगा जब तेजस MK2 आसमान में अकेला नहीं उड़ेगा।
बल्कि साथ में होंगे एआई से लैस ड्रोन, बिना पायलट के लड़ाके, जिन्हें कहते हैं लॉयल विंगमैन। सोचिए, एक तेजस आगे उड़ रहा है और उसके साथ छोटे छोटे ड्रोन जो खुद ब खुद दुश्मन पर नजर रख रहे हैं, वार कर रहे हैं या उसके ध्यान को भटका रहे हैं। यह है भारत का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जहां आदमी और मशीन मिलकर दुश्मन को चकमा देंगे और भारत की सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएंगे। तेजस MK2 सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की भी जरूरत है। ये तकनीक आगे चलकर भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एमका में भी इस्तेमाल होगी। यानी यह विमान सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कह सकते हैं कि तेजस MK2 सिर्फ एक जेट नहीं, ये नए भारत का उड़ता हुआ अभिमान है। और अब जब यह आसमान में शेर की तरह दहाड़ेगा, तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया सुनेगी। भारत अब किसी का मोहताज नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।